प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 1 राख की रस्सी। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, इसे सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोंगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। अगर कोई बच्चा बहुत भोला होता है तो उसके माँ बाप को अधिक चिंता हो जाती है कि यह संसार में दूसरे लोगों के साथ कैसे चलेगा, कहीं लोग इसको बेवकूफ़ ना बनाएं, तो उनको चिंता ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण उसके माता पिता को बहुत चिंता थी कि वो बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना। सो जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम 100 भेड़ें ले जाओ और इनको मारना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है, और तुम 100 जौ के बोरे साथ में लाओगे जब इनको वापस लाओगे। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अब उसके पास ना पैसे हैं ना कुछ है, और 100 जौ के बोरे भी साथ में लाने हैं, तो वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल क्या सुनाया। अब उसने बताया कि मैं क्यों दुखी हूं, क्या कारण है इसका। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। और आगे से वो लड़की कहती है कि इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है, मैं इसका हल निकाल देती हूं। इतना कहकर लकड़ी ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। ये देखिए, इस चित्र में दिखाया गया लोनपोगार और उसके साथ जो हैं भेड़े हैं। अब उसके पिता ने ये कहा था कि भेड़े बेचने नहीं है, ये तो नहीं कहा था कि तुम उनके बाल नहीं उतार कर बेच सकते। और उन्हें बाजार में बेच दिया, और उससे जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अब वो लड़की समझदार थी, उसने उसकी परेशानी का हल निकाल दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसको लगा था मैं घर में जाकर बताऊंगा कि मैं भेड़े भी वापस ले आया और जौ के 100 बोरे भी, लेकिन उसके पिताजी जो है उन्होंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब उसके पिता ने एक नया उसको काम दे दिया कि तुम वही भेड़ें लेके जाओ जिनके बाल उतार चुकी हो, और फिर से 100 बोरे जौ के लेके आना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। उसने फिर से अपनी समस्या बताई, और वो उसी जगह जाकर बैठा था। उसको यकीन था कि वही लड़की फिर से आएगी और उसकी सहायता करेगी। उसने पूरी बात उसको बता दी। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे।
अब पिछली बार तो उनके बाल उतारे थे, इस बार उनके सींग उतार के जौ के 100 बोरे खरीद लिए, उनको बेच दिया उन्होंने, उनके सींगों को। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। अब वो बहुत खुश हो गया कि मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। अब उसके पिता ने एक नया काम दिया। उनको पता चल गया कि एक लड़की इसकी सहायता कर रही है, तो कहते हैं उससे 9 हाथ लंबी एक राख की रस्सी लेकर आओ। आपको भी पता है प्यारे विद्यार्थियों कि राख की रस्सी को वो जल जाती है तो उठाते हैं तो वो उठा ही नहीं पाते हैं उसको। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। देखिए इस पेज पर जो है लोनपोगार और उस लड़की का चित्र दिखाया गया है। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। अब आप भी देखते हो कई बार रस्सी को जलाते हैं तो उसी आकार की राख बच जाती है। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और जिस पत्थर पे जिस सिल पे उसने बांधा था उसके समेत ही वो उठाकर ले गई उसको, क्योंकि हाथ से तो उठा नहीं सकती थी, और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गई। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल था। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। लोनपोगार का बेटा और उस लड़की, उन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। तो कैसी लगी कहानी आपको? बढ़िया लगी ना कहानी? किस तरह लड़की ने अपनी समझदारी से उसकी परेशानियों का हल निकाल दिया।